हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 आपका जो पेपर रहेगा 75 नंबर का रहेगा। समय आपको 3 घंटे बराबर मिलेंगे। बच्चों, आपका सामाजिक विज्ञान का जो पेपर रहेगा वो 10 दिसंबर को आप पेपर देने वाले हैं। देखिए बच्चों, आपकी पेपर की तैयारी कैसी चल रही है यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, क्या आपने इन सभी प्रश्नों को पढ़ रखा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपका नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो क्वेश्चन है, भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो भारत में शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है वो किया गया है संविधान के द्वारा। राइट आंसर लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। अपने हाथ में एक पेन और एक कॉपी उठाकर रखिए और उस कॉपी में आपको क्या करना है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ताकि आप इन प्रश्नों को बार बार पढ़ें तो आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी हो सके। सत्ता की साझेदारी से लाभ है। तो सत्ता की साझेदारी से जो लाभ है वो है सभी को अवसर मिलेगा, सभी के हितों का ध्यान रखा जाएगा और लोकतांत्रिक प्रणाली आपका आंसर होगा और उपर्युक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है वो लोकसभा में है, विधानसभा में है, या उपरोक्त सभी, या पंचायती राज संस्थाएं। तो पंचायती राज संस्थाएं आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष एक लोकतांत्रिक देश के रूप में शुरुआत की थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1950। 1950 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम लिंगानुपात है? तो ये आपको आंसर बताना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पर जो प्राप्त होता है वो हो जाता है बच्चों सकल घरेलू उत्पाद, औसत आयु, देश की आय, या प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रति व्यक्ति आय। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा रहेगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन, श्रीलंका में भाषा बहुसंख्या के, मतलब श्रीलंका में कौन सी भाषा के सबसे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिंहली। सिंहली आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में 2009 और में विवाद हुआ था। तो आपको बताना है श्रीलंका में जो विवाद हुआ था, एक तो 2009 में हुआ था और यहाँ पर जो खालिस्तान दे रखा है, और कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक तो 2009 में हुआ था और एक कब हुआ था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। श्रीलंका में शासन है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, लोकतांत्रिक। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा, यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रुसेल्स। अगला क्वेश्चन, पर आधारित सामाजिक विभाजन से भारत में ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या होगा? किस पर आधारित सामाजिक विभाजन भारत में ही है? आपको बताना है धर्म, समाज, जाति, है ना। आपको क्या राइट आंसर लगता है इसमें बताना है। भारत में लोकतांत्रिक सरकार अधिक शक्तिशाली है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक आप इसमें लिखेंगे। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो अधिक क्या होती है? अधिक शक्तिशाली होती है।
शिक्षा किस सूची का विषय है? आपको अगले प्रश्न का जवाब देना है। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो आपका उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची का आपका आंसर हो जाएगा। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति है तो उसे हम क्या कहते हैं? सांप्रदायिक। सांप्रदायिक उसे कहा जाता है, सांप्रदायिक। सांप्रदायिक उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो 1000 जीवित बच्चों, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो 1000 जीवित बच्चों एक वर्ष में पर मरने वाले बच्चों की संख्या। गांधी जी भारत कब आए? तो 9 जनवरी 1915। याद रखिएगा 1915 में आए थे, जनवरी 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915। अगला है आपका क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा केरल। केरल आपका राइट आंसर इसमें लगाएंगे आप। अगला प्रश्न रहेगा आपका, श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? तो आपका 1948 राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका 1948 में क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। अगला क्वेश्चन है सत्यापत्ति के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपका, सत्यापत्ति बताना है। एकात्मक शासन व्यवस्था में सत्ता का विकेंद्रीकरण रहता है तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? अपत्य रहेगा। जल अनवीकरणीय संसाधन है, जल अनवीकरणीय संसाधन है, असत्य। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के बहुत कम भाग पर जल है, असत्य। भारत में महिला साक्षरता पुरुषों से ज़्यादा है, असत्य। उत्तराखंड भारत का सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य, असत्य। बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, इसका आंसर आप लिखेंगे सत्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं याद है क्योंकि जवाब अभी तक किसी का नहीं आया तो इसमें आप आंसर क्या लगा लेंगे? जाति। अगला क्वेश्चन आपका आंसर होगा 5वां, सही जोड़ी मिलाना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब दिया गया? 1942। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। पुनः समझौता 1932 में। साइमन कमीशन कब आया? तो 1928। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1976। इस प्रकार आप अपनी जोड़ी को मिलाएंगे। उसके बाद में प्रश्न नंबर आपका 6, 7, 8 ये सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के और 3-3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन हैं जिसे आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन पेपर था। जिसको आपने देखा है। आगे भी आप लोगों को इसी प्रकार वीडियोस मिलते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पहुंच सके, सभी वीडियोस पहुंच सके और उनकी तैयारी बेस्ट हो सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।